आजकल के दुनिया में हर किसी के लाइफ में स्मार्टफोन एक नेसेसरी एलिमेंट बन चुका है। सुबह उठते ही पहला नज़र जाता है हमारे स्मार्टफोन पे और रात को सोने से पहले हमारा आखिरी नज़र भी जाता है हमारे स्मार्टफोन पे। आजकल के नए नए टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये है ओप्पो का A9 2020 स्मार्टफोन। इसका बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हैं, नॉर्मल ओप्पो स्टाइल का ही पैकेजिंग है। बॉक्स के पीछे इसके कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, 5000 mAh बैटरी और स्टेरियो स्पीकर्स विथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। इसका 2 वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 4GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी और 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। मेरे पास जो वर्जन है वो 4+128GB वाला वर्जन है। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोग देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट लेयर में एक छोटा सा बॉक्स है, जिसके अंदर हमें मिल जाता है एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस, एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क्स। सेकेंड लेयर में दोस्तों हमें मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन और उसके नीचे हमें मिल जाता है एक 10 वाट्स का ओप्पो का चार्जर, एक USB टाइप A to टाइप C केबल। तो इसी पे ख़त्म होता है हमारा अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अब हम फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसका बैक पैनल बना है एक ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से, दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है और ये ग्रेडियंट फिनिश इस फ़ोन के लुक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। राइट साइड में दोस्तों हमें मिल जाता है एक पावर बटन, लेफ्ट में वॉल्यूम रॉकर्स और नीचे हमें मिलता है टाइप C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और हमारा फेवरेट 3.5mm ऑडियो जैक। फ्रंट पे दोस्तों डिस्प्ले के साथ हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है और ईयरपीस है जो कि एक लाउड स्पीकर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है और ये फ़ोन बहुत ही लाइट वेट है एट ओनली 195 ग्राम्स। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक मैसिव 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है 1600x720p और ये LCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मुझे नहीं पता क्यों ओप्पो एक फुल HD डिस्प्ले के लिए नहीं गया इस प्राइस सेगमेंट पे। शायद बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए ये इस फीचर को कैंसिल कर दिया है। इस स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89% का है, तो आपको समवट सीमलेस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस इसका 480 निट्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है, पर मुझे ब्राइट सनलाइट में इसे यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो अब दोस्तों चलते हैं हम इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है क्वालकॉम के तरफ से स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। ये दोस्तों 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है विथ बोथ क्रायो 260 गोल्ड एंड सिल्वर कोर्स और इसका मैक्स क्लॉक स्पीड जाता है 2 GHz तक। यहाँ पर हमें 4GB या 8GB रैम का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है विथ फास्ट UFS 2.1 स्टोरेज ऑफ 128GB। मुझे यहाँ डे टू डे यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिला मुझे। PUBG अगर हम स्मूथ ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट के साथ भी खेलते हैं तो CPU का कोई भी बोटल नेकिंग इश्यूज हमें नहीं मिलता है। गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और प्रोलॉन्ग्ड गेमिंग सेशन के बाद भी फ़ोन कभी भी ओवरहीट नहीं होता है। तो ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस इस रेंज में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन के सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर के ऊपर, जो कि उसका कैमरा होता है। तो दोस्तों स्पेक्स वाइज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप विद 48 मेगापिक्सल f1.8 एपरेचर का मेन सेंसर, जो कि एक Samsung GM1 सेंसर है। उसके अलावा हमें यहाँ देखने को मिल जाता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा विथ f2.25 एपरेचर एंड ऑल्सो विथ 119 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू। ये दोनों के अलावा हमें एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए यूज होता है। और फ्रंट पे हमें दोस्तों देखने को मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का AI इनेबल्ड f2.0 एपरेचर का सेल्फी कैमरा। इसका डे टाइम वीडियो क्लैरिटी काफी सही लगा मुझे और डायनामिक रेंज इसका बहुत ही अच्छा है। नेचुरल कलर्स को बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है इसका कैमरा। नाइट टाइम में काफ़ी नॉइज आ जाता है इसके वीडियो में, पर एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है इसका फोकसिंग। कम लाइटिंग कंडीशन पे भी ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाता है। मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ जो मैंने इस फ़ोन से कैप्चर किए थे। आपको इस फ़ोन का इमेज क्लैरिटी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे बता देना।
अगर दोस्तों आप इतना दूर इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों हमें यहाँ एक मैसिव 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि एक सिंगल चार्ज में विथ मीडियम टू हैवी यूसेज एक दिन से ज़्यादा आराम से चल जाता है। यहाँ पे हमें एक 10 वाट्स का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर फास्ट तो नहीं है पर 2 आवर्स के आसपास में फुल चार्ज कर देता है फ़ोन को। वूक टेक्नोलॉजी अगर देखने को मिल जाता तो भाई मज़ा ही आ जाता, पर इस प्राइस रेंज में इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता ही है। ये सब के अलावा हमें यहाँ पर वाईफाई, 4G वोल्टी सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 और भी कुछ अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड हैं। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ओप्पो ने एक टफ कंपटीशन खड़ा कर दिया है बाकी कंपनीज के लिए, क्योंकि 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 5000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर एक किलर कॉम्बिनेशन बना देता है। इस फ़ोन का जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है इसका डिस्प्ले। अगर वो फुल HD का रहता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है अंडर 20,000। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है इस फ़ोन के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।